चैप्टर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके सारे कंसेप्ट इस पूरे वीडियो में सीख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस वाई डैश। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ओरिजिन, हिंदी में मूल बिंदु बोलते हैं। और इसके जो निर्देशांक है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो आएगा 0,0। ठीक, फिर इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओरिजिन को हमने ओ लिखा, ये एक्स, तो जो ओ एक्स है इसको इनिशियल आर्म, यानी सारी गिनती यहां से शुरू करनी है और घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी ऐसे जाना है आपको। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज या उसको काउंटर क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। तो इससे आपका चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट सिस्टम आता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे इस तरफ के सारे नंबर प्लस होते हैं, इस तरफ के सारे नंबर माइनस होते हैं, इस तरफ के सारे नंबर प्लस होते हैं, इस तरफ के सारे नंबर माइनस होते हैं। तो इधर जो साइन होगा वो होता है प्लस प्लस। पहला जो साइन होता है वो एक्स एक्सिस का लिखना होता है, दूसरा जो साइन होता है वाई का लिखना होता है। तो एक्स पे प्लस है, वाई पे प्लस है, एक प्लस प्लस, तो यहाँ पे एक्स माइनस प्लस साइन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस साइन हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस और माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई बिंदु, अगर कोई पॉइंट, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका निर्देशांक कोऑर्डिनेट अगर आपको पूछा गया तो उसका वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है और उसका कोऑर्डिनेट आपको पूछा गया तो उसका एक्स की जगह 0 आना चाहिए और वाई की जगह कोई वैल्यू होगी, तो उसको हम जनरली के लिखते हैं और इसको जनरली हम एच लिखते हैं। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। जो डब्बा है यानी इसको 90 डिग्री बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हाइपोटेनिस कहते हैं, हिंदी में कर्ण कहते हैं। और आपको ये फैक्ट पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेनिस होती है। हाइपोटेनिस सबसे लंबी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड, लंबाई में सबसे बड़ी होती है। ठीक है, फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट 2, 3, 4, 5 सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी पाइथागोरियन त्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पाइथागोरस थ्योरम भी समझ लीजिए। इस ट्रायंगल का नाम दे देते ए बी सी।
तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का वर्ग बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये साइड का स्क्वायर लो, ये साइड का स्क्वायर लो, दोनों को प्लस करो, उसका माप किसके बराबर होगा? जो हाइपोटेन्यूज है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। टाइप ऑफ ट्रायंगल देखते हैं। ट्रायंगल के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। तो एक है भुजा के आधार पर, ऑन साइड, भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर, तो साइड्स के हिसाब से ट्रायंगल के 3 प्रकार हो सकते हैं। एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वी, अच्छा इक्वी बोले तो इक्वल, और लेटरल को, लेटरल का मतलब होता है भुजाएं, साइड्स। ठीक है, तो जिसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर उसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होता है। ठीक है, कोई भी 2 साइड इक्वल होगा, थर्ड साइड इक्वल नहीं होगा, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर आता है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में एक भी साइड का माप आपस में इक्वल नहीं होता है, मतलब तीनों साइड की लंबाई अलग अलग होती है। ये आपका स्केलिन ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल के 3 प्रकार ये साइड्स के हिसाब से हो गए। ठीक है, और ट्रायंगल का टाइप एंगल के हिसाब से देख लेते हैं, एंगल के माप के हिसाब से। इसके पहले हमने देखा था साइड्स की लंबाई के हिसाब से, अब हमको देखना है एंगल के माप के हिसाब से। अगर ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल यानी हर एक एंगल का माप अगर 90 से कम होगा, हर एक एंगल का माप अगर 90 डिग्री से कम होगा तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, अगर 3 एंगल में से एक एंगल बरोबर 90 डिग्री रहेगा तो उसको बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और 3 एंगल में से अगर एक भी एंगल का माप 90 डिग्री से ज्यादा हुआ, एक भी एंगल का, एक ही एंगल का माप अगर 90 डिग्री से ज्यादा हुआ तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। अभी मीडियन पे आते हैं। मीडियन क्या होता है? मीडियन को हिंदी में माध्यिका बोलते हैं। अब मीडियन किसे कहा जाता है? देखिए, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, बिंदु। तो ऐसे 3 बिंदु होते हैं, और ये साइड का समझो ये मिड पॉइंट है, ये वाले साइड का समझो ये मिड पॉइंट है, ये वाले साइड का समझो ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो ये जो रेखा है ना, ये लाइन, इसको बोलते हैं मीडियन। यानी जो वर्टेक्स से चालू होके, बिंदु से चालू होकर उस बिंदु के सामने जो भुजा, जो साइड होगी, उसके मिड पॉइंट को जाके जुड़ती है। ठीक है, देखिए ये हो गया मीडियन और ये हो गया मीडियन। क्लियर है? नाउ अब ध्यान दीजिए, ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से होकर गुजर रहा है। ठीक है, जब 3 या 3 से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट से होकर जाती है तो उसको कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। और इधर के केस में इस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं, और सेंट्रॉइड को बड़ा जी लिखते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड की एक और विशेष बात है, ये पॉइंट सपोज जी है,
तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। उदाहरण के तौर पे समझो इतनी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 4 है तो इतनी दूरी कितनी होगी? तो देखिए 2 का आधा 1, तो 4 का आधा 2, ये दूरी 2 है। मतलब यहाँ जितना दूरी होगा उसका डबल ये होगा, या यहाँ जितना दूरी होगा उसका आधा ये होगा। इस प्रकार का सम सीधा सीधा सीवीटी में आ सकता है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला देखते हैं। दूरी का सूत्र, एक बिंदु ए है, पॉइंट ए, और दूसरा बिंदु है बी। ए का जो निर्देशांक है उसको हमने x1 y1 बोला, तो बी का कोऑर्डिनेट x2 है, तो इनके बीच में जो दूरी है ये दूरी कितनी होगी? ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अच्छा, स्क्वायर रूट कभी भी लेते हो तो दो आंसर आता है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 है, तो ये +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। आएगा समझ? नेक्स्ट, और कोई नंबर माइनस है और उसका स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इस बात का भी याद रखिए। लेकिन वही चीज़ का अगर क्यूब है, समझो 2 क्यूब 8 होता है, लेकिन माइनस है तो माइनस, क्यूब में माइनस का माइनस रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा। तो इस तरह हमने डिस्टेंस निकाला। अब एग्जाम में एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जो आता है, ये पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। सपोज एक पॉइंट आपका इधर है, वो पॉइंट का नाम है ए और उसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो आपसे पूछा गया कि ये दूरी कितनी है ए से लेके ओ तक। तो इसका शॉर्टकट तरीका ऐसा है, जब भी ए से लेके ओ तक या कोई भी बिंदु का, कोई भी पॉइंट का आपको ओरिजिन, मूल बिंदु से दूरी पूछा गया हो, तो आप क्या करिए, स्क्वायर रूट लिखिए और जिस पॉइंट का आपको डिस्टेंस पूछा है ना, उस पॉइंट का स्क्वायर करके प्लस कर लीजिए। तो जो x1 है उसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि a का कोऑर्डिनेट x1, y1 है ना, तो x1 का स्क्वायर कर लो, y1 का स्क्वायर कर लो और फिर स्क्वायर रूट ले लो। सपोज मैं आपको बता देता हूँ, मान लिया जाए इसका कोऑर्डिनेट 3,4 है, तो 3,4 यहाँ होगा पॉइंट, हाँ 3,4 है। तो मान लिया जाए 3,4 है, तो आपको क्या करना है, 3 का स्क्वायर करना है और 4 का स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 25। तो इसका दो आंसर आएगा, +5 -5। लेकिन दूरी माइनस में नहीं हो सकता, तो दूरी का -5 नहीं आएगा, सिर्फ +5। तो ऑप्शन +5 पे टिक करना है। ठीक है, तो इस तरह हमने डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा। अभी कोलिनियर पॉइंट्स पढ़ते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं एक रेखीय, यानी जो एक ही लाइन पे, जैसे 3 बिंदु है, 3 पॉइंट्स हैं, अगर इन तीनों पॉइंट से एक लाइन बनाई जा सकती है, या आप ऐसा समझो
एक लाइन ऐसा बनाया जाए जो इन तीनों पॉइंट से होकर पास होगी, तब इस 3 पॉइंट को बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट्स को पहचानेंगे कैसे? तो आपको AB की दूरी निकालनी है, BC की दूरी निकालनी है, AC की दूरी निकालनी है। AB और BC की दूरी प्लस करना है, वो AC के बराबर आएगा, तो आप बोलेंगे कोलिनियर है। अब आते हैं सरकम सेंटर पे। एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर है, लंब समद्विभाजक। ये परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर और ये वाला परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। तो जहाँ पे 3 पॉइंट्स मिलते हैं ना, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर सी, सरकम सेंटर सी। ठीक है, इन सेंटर क्या होता है? ये एंगल बाइसेक्टर है, इसका ये एंगल बाइसेक्टर है और इसका ये एंगल बाइसेक्टर है। तो जहाँ तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उसको बोलते हैं इन सेंटर आई। अभी सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं। इसको इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और एक पॉइंट पी है जो इस लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रही है। ए का कोऑर्डिनेट मान लिया जाए x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 और जो p है उसका कोऑर्डिनेट x, y। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला के अनुसार px, y इसका फॉर्मूला बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा यहाँ पे कोई साइन नहीं मतलब 2 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट नहीं है, सॉरी, इक्वल टू यम वाला इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एन वाला यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यम x2 प्लस यन x1 अपॉन यम प्लस यन, कॉमा यन y2 प्लस यन y1 अपॉन यम प्लस एन। ठीक है, ये आपको x कोऑर्डिनेट दे रहा है, ये आपको y कोऑर्डिनेट दे रहा है, किसका? p का। तो जब x निकालना हो तो m को दूसरे के x के साथ और n को दूसरे के x के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक उसी तरह y में भी। तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला बनता है। जब आपको मिड पॉइंट निकालना हो, ये लाइन है ए बी और ये पॉइंट P था और सपोज ये मिड पॉइंट है, यानी आधे आधे पे डिवाइड कर रहा है। तो जब मिड पॉइंट होगा तो कभी भी यम का वैल्यू ये 1 होता है और यन का वैल्यू 1 होता है, यानी जो रेशियो होगा m/n वो होगा 1:1। तो ये एक सीटी क्वेश्चन बन सकता है। ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2। पी का कोऑर्डिनेट नहीं पता x, y। तो जब आपको p का कोऑर्डिनेट चाहिए और वो मिड पॉइंट बोल रहा है तो चुपचाप क्या कीजिए, दोनों के x को प्लस कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए और दोनों के y को यानी y1, y2 प्लस कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। आप ऐसे समझ लो, आजू बाजू का x प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, आजू बाजू का y प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। ठीक है, नेक्स्ट ये सेंट्रॉइड है, x1, y1, x2, y2
x3 कॉमा y3। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट नहीं पता तो हम क्या लिखेंगे, x कॉमा y। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तीनों का x प्लस कीजिए, x1 x2 x3 और 3 से डिवाइड कर दीजिए। और y कोऑर्डिनेट के लिए तीनों का y प्लस कीजिए और 3 से डिवाइड कर दिए। इसका एक क्वेश्चन सीईटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। वीडियो को फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप में मिल जाएगा आपको। धन्यवाद।